जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत ही इजी तरीके से मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। अगर आपको बहुपद का गुणनखंड करना नहीं है तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मेरे प्यारे भाई, मैं आप सभी को इस वीडियो में आपको बहुपद का गुणनखंड करना सिखा दूंगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करना करते हैं। तो देखो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस बहुपद को आपको अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर देख लेना है। देख लिया, अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस बहुपद में आपको यहाँ पर यक्स स्क्वायर को ढूंढना है। तो यक्स स्क्वायर कहाँ नजर आ रहा है हमारे पास? यहाँ पर इस तरह से हमारे पास यहाँ पर नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या हो उसका गुणा आपको यहाँ पर लास्ट में नंबर आपको यहाँ पर 6 से कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है हमारे पास? 5 दिख रहा है। इस 5 का गुणा आपको यहाँ पर 6 से करना है। तो हम लोग यहाँ पर 5 का गुणा हम लोग यहाँ पर 6 से करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? हमारे पास यहाँ पर क्या मिलेगा? 30 मिलेगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर गुणा कर लिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस 30 को आपको यहाँ पर दो भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है? दो भागों में तोड़ना। अगर उन दोनों भागों को आपस में गुणा किया जाए तो वही संख्या हमारे पास क्या मिलनी चाहिए? 30 मिलना चाहिए। और अगर उन दोनों भागों को आपस में घटाया जाए तो हमारे पास क्या मिलना चाहिए? हमारे पास यहाँ पर 7 मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर जोड़ का चिन्ह होता तो जोड़ने पर हमारे पास क्या मिलना चाहिए? 7 मिलना चाहिए। लेकिन घटाव का चिन्ह है तो घटाने पर हमारे पास क्या मिलना चाहिए? 7 मिलना चाहिए। तो हमको क्या करना है, 30 को यहाँ पर हमको यहाँ पर दो भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना होता है? दो भागों में तोड़ना है। तो आपको यही दिक्कत होती है कि 30 को कैसे दो भागों में तोड़े भैया, आपको समझ नहीं आता। तो वही मैं आपको तोड़ना भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से यूज करके है आपको इसको यहाँ पर तोड़ लेना। कैसे तोड़ते हैं चलो। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको यहाँ पर लाइन खींचना है, एक और इस तरह से लाइन खींचना है। हमको यहाँ पर 30 को यहाँ पर तोड़ना है, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर रख देना है। अब क्या करना है, इसको सबसे पहले छोटी संख्या 2 से काटना है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर 2 से काटेंगे इसको, ठीक है ना। 2 एक कम यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा है? एक बचा। एक और जीरो मिलकर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। दो पंच से कितना हो जाएगा? यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है ना। दो पंच से 10 हो जाएगा। अब फिर से आपको इस तरह से आपको लाइन ही से लेना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको यहाँ पर किससे कट रहा है? ये 3 से कट रहा है, इसको 3 से काटेंगे। 3 पच्चे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है। नहीं किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है। 5 से कम क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर 30 को कितने भागों में तोड़ लिया? 1 2 3 भागों में तोड़ लिया। कितने भागों में तोड़ लिया? हम लोगों ने यहाँ पर 3 भागों में तोड़ लिया। लेकिन हमको यहाँ पर कितने भागों में तोड़ना था मेरे प्यारे भाइयों? हमको यहाँ पर 30 को सिर्फ 2 ही भागों में तोड़ना था। कितने भागों में तोड़ना था? 2 ही भागों में। तो आपको घबराना नहीं है। तो आपको क्या करना है, इन्हीं तीनों भागों का यूज करके आपको यहाँ पर दो भाग आपको यहाँ पर बना लेना है। कैसे बनाना है मैं आपको वो भी सिखाऊंगा, ठीक है ना। चलो, तो आपको यहाँ पर इसका यूज करना है। चलो हम लोग यहाँ पर इसको दो भाग बनाते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पर 2 और 3 का गुणा कर देते तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और हमारे पास क्या है? 5 है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर दो भाग बना दिया। अब हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं मेरे प्यारे भाई, ये क्या, ये दोनों नियम को यहाँ पर संतुष्ट करता है कि नहीं, कि यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर 6 और 5 को यहाँ पर दो भागों में तोड़ा है, अगर इन दोनों का गुणा करते हैं तो हमारे पास 30 मिलता है कि नहीं मिलता है। देखो, अगर हम 6 और 5 का गुणा करें तो हमारे पास 30 मिल रहा है। तो हमारा एक नियम तो क्या हो? संतुष्ट हो गया। अब देखते हैं घटाने पर हमारे पास यहाँ पर 7 मिलता है कि नहीं। देखो, अगर 6 और 5 में से 6 में से 5 को घटाएंगे तो क्या मिल रहा है? हमारे पास यहाँ पर 1 मिल रहा है। जो हमको कितना चाहिए यहाँ पर, लेकिन हमारे पास 7 चाहिए, 1 मिल रहा है। तो यहाँ पर ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे। तो कुछ और इस इन्हीं तीनों भागों में सोच कर आपको यहाँ पर बनाना है। चलो, अगर देखो, अगर हम यहाँ पर 2 और 5 का गुणा हम लोग यहाँ पर कर देते हमारे पास क्या मिल जाए? 10 मिल जाए। क्या मिल जाए? 10 मिल जाए, ठीक है ना। 2 और 5 का गुणा करें तो हमारे पास क्या मिल रहा है? 10 मिल रहा है, ठीक है ना। और इसके बाद क्या हमारे पास यहाँ पर 3 है, ठीक है ना। देखो, अगर हम लोग यहाँ पर 10 और 3 का गुणा करें तो हमारे पास क्या मिल रहा है? 30 मिल रहा है। अगर हम अब हमने यहाँ पर चेक करेंगे क्या घटाने पर हमारे पास यहाँ पर 7 मिलता है कि नहीं। अगर 10 में से अगर हम 3 को घटाते मेरे प्यारे भाई तो हमारे पास क्या मिला है? 7 मिला है। तो हमारे पास यहाँ पर वो दो संख्या मिल गई जिसको हम लोग यहाँ पर ढूंढ रहे थे, ठीक है ना। देखो, 10 और 3 का गुणा करें तो हमारे पास क्या मिल रहा है? हमारे पास यहाँ पर 30 मिल रहा है। अगर 10 में से मेरे प्यारे भाई हम लोग यहाँ पर 3 को घटा रहे हैं तो हमारे पास क्या मिला है? हमारे पास यहाँ पर ये 7 मिला है। तो क्या करेंगे भाई, हम लोग यहाँ पर इसी 10 और यहाँ पर -3 को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर यूज में ले लेंगे। इसको हम लोग यहाँ पर सिर्फ 7 की जगह पर आपको रख देना है और आपको कहीं नहीं रखना है, ठीक है ना। सिर्फ 10 और -3 को आपको यहाँ पर 7 की जगह पर रख देना है, आपका काम पूरी तरह से बन जाएगा। चलिए, हम लोग यहाँ पर 10 और -3 को हम यहाँ पे 7 की जगह पर, यहाँ पे सिर्फ 7 की जगह आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है ना। चलो, तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारे पास x² हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस है तो प्लस करना
करना है, 7 की जगह हमको क्या लिखना है, 10 माइनस 3 लिखना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है 10 माइनस में आपको यहाँ पर 3, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर आगे आपको चलना है, ठीक है ना। अब देखो इसको आपकी जरूरत नहीं, आप मिटा सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर क्या है, यक्स है तो आपको यहाँ पर यक्स लगा देना है, माइनस आपको माइनस करना है, 6 तक यहाँ पर 6 कर देना है, ठीक है ना, कर दिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस एक्स का गुणा को आप अंदर आपको यहाँ पर कर देना है, ठीक है। चलो गुणा कर लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5x² ही रहेगा, प्लस है तो प्लस करेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ 10 का गुणा एक्स में करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 10x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाओ, 3 का गुणा एक्स में करेंगे क्या हमारे पास 3x हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस तक माइनस करो, 6 तक यहाँ पर 6 लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, दो पद का यूज करके आपको यहाँ पर दो पद का यूज करके आपको यहाँ पर एक आपको यहाँ पर जोड़ा बनाना है, क्या बनाना है, एक पेयर बनाना है, ठीक है ना। देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पद हो जाएगा, ये हमारा 2 पद हो जाएगा, ये हमारा 3 पद हो जाएगा, हमारा 4 पद है। जो पद होता है मेरे प्यारे भाई प्लस माइनस से अलग होता है, किससे अलग होता है, प्लस माइनस से अलग होता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, दो पद का आपको यहाँ पर एक जोड़ा बना, जोड़ा का मतलब होता है पेयर ना। तो आपको यहाँ पर दो पद का आपको एक पेयर बना लेना है, ठीक है ना। देखो यहाँ से आपको यहाँ पर एक पेयर बना लेना है, ठीक है ना। और यहाँ से आपको यहाँ पर एक पेयर बना लेना है। तो अब क्या करना है, पहले वाले जोड़े में से आपको यहाँ पर कॉमन निकालना है, जो दोनों में पूरी तरह से यहाँ पर भाग चला जाए, ठीक है ना। तो कॉमन कैसे निकालते हैं मैं आपको वो भी तोड़ के सिखाऊंगा। देखो आपको क्या करना है, पहले पहले वाले पद को आपको यहाँ पर पहले तोड़ के लिख लो, ताकि कॉमन निकालने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 5x² को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 5 हम लोग यहाँ पे इसको, जो स्क्वायर का मतलब, जो यहाँ पे स्क्वायर का मतलब होता है नीचे वाली जो संख्या है, जो यक्स है, वो 2 बार गुणा के रूप में लिखा होता है। तो इसको लिखेंगे 5 गुना में यक्स गुना में यहाँ पर यक्स, ठीक है ना। तो पहले वाले पद को तोड़ लिया, अब इसको भी तोड़ना है आपको, ठीक है ना। देखो प्लस है तो पहले प्लस लगा देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ 10 को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, हम लोग यहाँ 5 गुना में हम लोग यहाँ पर यक्स क्या लिख सकते हैं, 5 गुना में हम लोग यहाँ पर यक्स गुना में हम लोग यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे अगर नहीं समझ आए, देखो हम लोग यहाँ पर 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में हम लोग यहाँ पर 5 और गुना में हम लोग यहाँ पर यक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला वाला जो पद है हम लोगों ने यहाँ पर तोड़ लिया। अब इसी तरह सॉरी, पहला वाला पेयर को हम लोग ने यहाँ पर तोड़ लिया, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पर दूसरे वाले भी पेयर को हम लोग यहाँ पर तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलो उसको भी तोड़ लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो वेनिस निकालने में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, 3x है, तो ये 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना में हम यहाँ पर x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और x का गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 3 ही x मिलेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो माइनस को माइनस लगा दें, इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुना में हम लोग यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में 3। तो ये हमारा दूसरा पेयर भी हमारा क्या हो गया, टूट गया। अब हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं, जो दोनों तरफ में पूरी तरह से भाग चला जाए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसमें कॉमन, पहले वाले पेयर में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, देखो हमारे पास यहाँ पे देखो 5x इसमें भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 5x इसमें पहले वाले पद में भी दिख रहा है, और देखो 5x दूसरे वाले भी पद में हमारा दिख रहा है, क्योंकि जो हमारा पद होता है प्लस माइनस से अलग होता है, प्लस लगा तो यहाँ पर ये दूसरा पद है, तो दूसरे पद में क्या दिख रहा है, हमारे पास 5x दिख रहा है। तो दोनों में हमारे पास 5x और 5x दिख रहा है। इसी 5x को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे, इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 5x, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको यहाँ पर कोष्टक बना देना है, ठीक है ना, ब्रैकेट बना लेना है। अब क्या करना है, जो बचा आपको यहाँ पर कोष्टक के अंदर आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। चलो देखो x है तो आपको यहाँ पर x लिखना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, प्लस है तो आपको प्लस लिख देना है, ठीक है ना। और क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा तो आपको यहाँ पर 2 लिख देना है। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर कॉमन निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को कॉमन निकालना आ गया होगा। अगर आ गया मेरे फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको यहाँ पर लाइक कर लेना है, ठीक है ना। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या है, हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पर अब इसमें वाले में से भी आपको यहाँ पर कॉमन निकालना है। क्या दिख रहा है, देखो देखो -3 इसमें भी दिख रहा है, -3 इसमें दिख रहा है, और -3 इसमें भी दिख रहा है। देखो यहाँ पर क्या माइनस लगा तो दोनों क्या, दोनों माइनस होगा, क्या होगा, दोनों माइनस होगा, तभी तो हुआ ना। तो देखो -3 इसमें भी दिख रहा है और -3 इसमें भी दिख रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ -3 क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर ये
देखो -3 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना, कर दिया। अब इसके बाद जो बचा हम लोग यहाँ पर उसको लिखेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर -3 यहाँ पर भी है, अब -3 यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा तो ये भी माइनस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस देखिए, अब देखो यहाँ पर इस -3 का भाग क्या करेंगे, इस -3 का भाग दोनों पदों में देंगे, ठीक है ना। सॉरी, मैं क्या बोला, देखो हमारे पास क्या है, -3 है ना, तो -3 निकल, अब इसके बाद जो बचा आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या बचा है, यक्स बचा, तो आपको यहाँ पर यक्स लिख देना है, ठीक है ना। जब यहाँ पर माइनस और यहाँ पर 3 है बाहर निकल गया, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 2 बचा हुआ है। यहाँ पर क्या 2 हमारे पास यहाँ पर प्लस में बचा है। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। इस -3 का आपको क्या करना है, भाग दोनों पदों में आपको लगा देना है। देखो -3 का भाग पहले वाले पद में देखते हैं, यहाँ पर -3 और यहाँ -3 क्या हो जाएगा, आपको कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एक्स बचेगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस -3 का भाग इसमें देंगे, क्या देंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, माइनस में हमारे पास यहाँ पर 6 है, हमको यहाँ पर माइनस क्या करना है, देखो हम पूरी तरह से आपको -3 का भाग देना है, ठीक है ना। देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तब इसको 3 से भाग देंगे, क्या हुआ, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिला, 2 हमारा क्या है, प्लस है, तो आपको प्लस में से आपको यहाँ पर 2 लिख देना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको यहाँ पर करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, देखो जो 2 बार है उसको क्या करेंगे, सिंपली 2 बार हम 1 बार लिखेंगे, और आपको चेक कर लेना है कि हमारा गुणनखंड जो रहा है जा रहा है, अच्छे जा रहा है, सही जा रहा है, गलत जा रहा है। देखो अगर इन दोनों का मान सेम आता है मेरे प्यारे भाई, जो ब्रैकेट के अंदर अगर दोनों का मान सेम आता है, तो आपको समझ जाना कि हमारा गुणनखंड सही जा रहा है, कहीं भी दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है ना। चलो, तो अब क्या करना है, इसको आपको यहाँ पर 1 बार लिखना है, 2 बार लिखा है तो आपको यहाँ पर 1 बार लिखना है, तो यहाँ पर x प्लस में हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो बाहर है मेरे प्यारे भाई उसको भी आपको यहाँ पर अंदर लिख देना है। तो क्या है हमारे पास 5x और माइनस में हमारे पास 3 है, तो आपको इस तरह से आपको यहाँ पे इसको अंदर कर देना है। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करते हैं। इसलिए इस बहुपद का गुणनखंड क्या हो जाएगा, x प्लस में 2 मल्टीप्लाई 5x माइनस में 3, यह क्या हो जाएगा, इस बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई। अगर पसंद आई मेरे प्यारे भाई, चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हाँ मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पर जरूर बताना है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।